नहीं, जो सच है तो सच तो कहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या क्या ये पौराणिकता के आधार पर क्या आपको लगता है मान जी कि किसी के त्रिशूल की नोक पर एक शहर खड़ा हो सकता है? पौराण के लोगों ने कहा है तो हम उसको नहीं, कबीरदास जी तो तमाम चीजों को उस समय भी कहा गया था, उनको खारिज करते नकारते हो तो सब नहीं, आज भी कबीर अपने समय में नकारा है त्रिशूल के तो नगरी क्या का। आप नकारने का साहस नहीं कर पा रहे हैं क्या? जो हमने लिखा देख के पढ़िए। नहीं, इस बात पर अभी तो हमारे दर्शकों सामने बोल रहे हैं। नहीं, तो आप नकारने का साहस आप में है कि नहीं? हमने तो लिखा है कि भैया यदि त्रिशूल पर काशी खड़ी है तो पटक दीजिए, त्रिशूल गिर जाए, काशी नष्ट हो जाए, बहुत लिखा हमने जी। तो अब वही बोल रहे हैं, अभी तो आप नहीं मान रहे थे। नहीं, मानने की बात नहीं, लेकिन जो पौराणिकता है उसको हम कहते हैं, उसको नकार के हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हमने लिखा कि यदि शंकर की नगरी काशी को त्रिशूल पर कहते हैं तो त्रिशूल को धकेल दीजिए, गिर जाए, काशी नष्ट हो जाएगी। यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ छिनेती हो रही है, यहाँ लूट मच रहा है, यही शंकर जी ने उपदेश दिया है क्या? ये तो लिखा हमने। इस पर बड़ा विरोध हुआ लोगों ने कि नहीं, आप इस तरह से हमारी भारतीय परंपरा और पौराणिक परंपरा को इस तरह से तो आपके गुरु ने भी काशी को नीचा दिखाते हुए मगहर प्रस्थान कर गए थे कि काशी में कोई पुण्य नहीं है, वो आप भी वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? हम तो वही करेंगे जो कबीर साहब ने किया है कि आज भी मतलब पटक दे त्रिशूल और काशी डूब जाए, काशी को बचाने का कोई यत्न नहीं आपके पास है? क्या काशी नहीं बचेगी तो फिर हमारे भारतीय संस्कृति या धर्म कैसे बचेगी? कबीर कहाँ बचेंगे? कबीर भी काशी में है। तो आप तो कह रहे हैं कि पटक दे त्रिशूल गिर जाए काशी। वो तो प्रतीक तो कहना पड़ेगा ना कि आप कहते हैं तो आप कौन सी काशी को बचाना चाहते हो? काशी कैसी? काशी जो है उसको बचाना चाहते हैं, जो परंपरा है। जैसे एक तरह की काशी का दर्शन आज क्वेटो के रूप में हमारे प्रधानमंत्री करा रहे हैं, तो आपकी काशी का दर्शन क्या हो? क्वेटो वाला टाइप का है नहीं, या कुछ जनता का कुछ है, क्या है? जनता है, कबीर काशी में है, काशी के बारे में कहा है कबीर ने। नहीं, आप कैसी काशी चाहते हैं? अगर आपको एक संकल्पना करनी हो कि कबीर की काशी ऐसी होनी चाहिए तो आप कैसी काशी देखना चाहें? वो किन चीजों से मुक्त हो? वो तो हम उनकी गंगा कैसी हो? क्या वो क्रूज वाली गंगा आपकी काशी है या कुछ और है? आज हम कबीर के फकीर विवेक दास से मुलाकात की तीसरी श्रृंखला में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। पिछली दो श्रृंखलाओं में हमने कबीर को जानने की, समझने की कोशिश की महंत विवेक दास के माध्यम से, लेकिन आज की सीरीज में हम जहां बहुत सी बातें, कुछ तीखे सवालात भी करेंगे महंत विवेक दास से, वहीं उनके द्वारा बसाए गए कबीर के गांव को भी देखेंगे। ये कबीर का गांव है। इस गांव में उनकी जैसी संत परंपरा के तमाम संत आज भी प्रतिमा स्वरूप में मौजूद है। कहीं मोहक से झलक मीराबाई की है तो कहीं संत रविदास है, तो कहीं वो तमाम दृश्य भी अलंकृत किए गए हैं जिससे कबीर का सावका रहा। तो हम सबसे पहले आपको इस गांव से रूबरू कराते हैं जो कबीर के मन का गांव है, जहां अब भी कबीर का कुआं है और साथ में उनके वैचारिक साझे वाले तमाम संत हैं, महंत हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये अपने आप में एक ऐसा अनूठा मठ है जहाँ जाति की कारा नहीं है। यहाँ जातियाँ बांटती नहीं बल्कि जुड़ती हैं। यहाँ रविदास भी पूज्य होते हैं, उनकी जाति नहीं देखी जाती। यहाँ नाई समाज से आने वाले संत भी पूज्य होते हैं, यहाँ कहार समाज से आने वाले संत भी पूज्य होते हैं, यहाँ चर्मकार परंपरा से आने वाले संत भी पूज्य होते हैं। तो कबीर ऐसा ही एक गांव बसाना चाहते थे। इस देश को, इस दुनिया को ऐसे गांव में तब्दील कर देना चाहते थे जहां जाति ना हो, जहां सिर्फ मनुष्यता हो, मानवीयता हो। तो आज कबीर की इसी मनुष्यता परक पीठ पर हम हैं, जिसे हम उनकी मूल गादी के रूप में जानते हैं, कबीर चौरा मठ के रूप में जानते हैं। हम उनकी गादी को भी समझने की कोशिश करेंगे, उन तमाम दृश्यों को महंत विवेक दास के शिष्य से समझने की कोशिश करेंगे और महंत विवेक दास से भी कुछ सवाल करेंगे, कुछ सहज सवाल, कुछ तीखे सवाल। तो आइए मिलते हैं कबीर के संत से, कबीर की संत परंपरा से।
बाबा जी, आप अब तक कितनी किताबें लिख चुके हैं कबीर पर? गिनती तो नहीं कि 400 से ज़्यादा किताबें होगी मेरी। जी। तो संपादित भी पहले शुरू में जब आया था तो कबीर साहब के प्रस्ताव पूरी दुनिया के जो लेखक हैं उसके संग्रह हैं मेरे पास। जी। जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उनके संग्रह है। कबीर साहब के नाम की एक पुस्तक है जिसको अपने कबीर साहब की प्रासंगिकता, जो आधुनिक लेखक हैं जिसने कबीर साहब को आधुनिक तरीके से जानने समझने की अच्छा, मैंने एक चीज देखा है, आप इस पर ज्यादा काम रहा होगा, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखिए ये किताबें जो है ना जी, आप देखिए कबीर साहब हमने बचपन काल में जब शुरू में आया था तब हमने संपादित की। इसमें जी, कितने नाम आप देखिए, हजार चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी और बड़े बड़े लोगों का लेख हैं इसमें। जी, इसको कबीर के विभिन्न पक्षों पर हमने संपादित की है। जी। दूसरा ये है कबीर का सच, जो कलकत्ता में हमने विश्व सम्मेलन में भाषण दिया था, प्रभाकर सूत्री ने किया था, जिसमें नामवर सिंह, सुखदेव सिंह सब उठ के भाग गए थे डर के मारे जब बोलना शुरू किया हमने कबीर पर। ये भाषण पूरा जो प्रकाशित की कबीर का सच। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा था, जैसे मैंने देखा है लगातार, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जो पढ़ा लिखा तबका है। बैठेंगे यहाँ, आप बैठ जाइए, आप बैठिए ऐसे। हाँ, आप बैठिए। हाँ हाँ, आप बैठ जाइए। हम हमारे इसमें बैठिए। ये हमारा विक्रय केंद्र है पुस्तकों का। बैठिए आप। तो मैं एक चीज जानना चाह रहा था आपसे कि कबीर दास साहब के जो दोहे हैं वो लगभग जनप्रिय हैं, लेकिन जो उनकी उल्टवासियां हैं वो लोक में तो सुनी जाती हैं, पढ़ा लिखा तबका बहुत कम जानता है उनकी उल्टवासियों को। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उल्टवासियों का क्या रहा है? अब उल्टवासियों को तो कुछ काम करना चाह रहे थे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, देश विदेश की यात्राओं में फंस गया जी। लेकिन उल्टवासियों का संग्रह भी किया है हमने, लेकिन उसका थोड़ा अर्थ नहीं लिख पाया अभी, इसलिए अभी पढ़ा है। जी। जो सूची पत्र है उसमें है कि कबीर की उल्टवासियों पर काम हो रहा है या प्रकाश करने की या बात है। जी। नहीं, मैं मतलब ठीक है, अभी जो नहीं हो पाया तो उनकी उल्टवासियां किस तरह से, जितना थोड़ा बहुत जो आपने काम किया है, जो समझा, तो उनकी उल्टवासियों का क्या संदेश रहा है पूरा थोड़ा सा? उल्टवासियों का संदेश तो ऐसा ये था कि जैसे कबीर साहब ने जो बात कही है जी, जो पंडितों का शास्त्रीय परंपरा थी जी, उनको चिढ़ाने के लिए जैसे कहा कबीर की उल्टी बानी बरसे कमल भीगे पानी, इसका अर्थ ये है लोग उल्टा लगाते हैं। जी। कमल कहते हैं, कमल हाथ कहते हैं, बरसे कमल भीगे पानी, पानी हाथ को हाथ कहते पर। हैं। जी। तो इस तरह का अर्थ बोध भी कराया उन्होंने। कंबल आंसू को कहते हैं और हाँ, पानी आंसू कहते हैं और हाथ पानी हाथ को कहते हैं। जी। तो इस तरह के कबीर ने चिढ़ाने के लिए या लोकोक्तियों को शामिल करने के लिए उल्टवासी का रचना किया है, जैसे बरसे कमल। तो चूंकि मैं वही इसी लिहाज से पूछा, जैसे यहाँ जो दिखता है कबीर साहब का, तो भाषा के अद्भुत विद्वान दिखते हैं, मतलब आम सरोकार से बहुत ऊपर तक चली जाती है, जिसको आज तक जिस पर रिसर्च हो रहा है। फिर भी तमाम लोग कहते हैं कि मतलब उनके पास भाषा जो थी वो मतलब अनगढ़ भाषा थी। तो आप इसको कितना ठीक मानते हैं कि कबीर? अनगढ़ तो नहीं थी। जी। कबीर साहब वैज्ञानिक संत थे और जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया जी। उन्होंने, शायद आप पूरी शास्त्रीय परंपरा या भाषाविद से पूछ लीजिए, जी। कबीर का जो शब्द हैं वो बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक, और उसका उनके शब्दों को आप भाषा विज्ञान के तरह से अर्थशास्त्र के दृष्टि से आप काट नहीं सकते और अनगढ़ नहीं कर सकते। अनगढ़ इसलिए कहा कि जब अनगढ़ों की बात जब गाँवों में छोटे लोगों के बीच बात कर रहे थे, गरीबों के बीच बात कर रहे थे, तब जब उस भाषा में कहा है तो उसको अनगढ़ कहा जा सकता था। लेकिन अनगढ़ भाषा कहकर के किसानों को, मजदूरों को अपने ओर प्रभावित कर सकते, इसलिए वो ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो अनगढ़ कहा है। जी। अच्छा, कुछ जो दोहे की परंपरा रही इधर लगातार, इस बीच में उनकी गायकी की परंपरा बढ़ती जा रही है, लोग ज़्यादा लेकर के आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो गायकी में आ रहे हैं, जो कमर्शियल गायकी में कबीरदास आ रहे हैं, क्या वहाँ उनका अर्थ भी ध्वनित हो पा रहा है या सिर्फ वो गायकी में चल रहे हैं? नहीं, आज की जो गायकी है, जो कबीर गा रहे हैं जी, कबीर की लोकप्रियता बढ़ी है जी, तो उसके साथ जो गायकी है, गायक हैं, उसका भी लोकप्रियता बढ़ गया है, तो वह चले गए हैं अर्थ की ओर, जी, बिजनेस की तरफ। जी, अब एक जो गाने वाले अच्छे गायक हैं वो डिमांड 5 लाख
7 लाख 10 लाख हो गया है। जी तो वो कबीर के गाने के साथ उसके जो महत्व जुड़ा है, तो ये दुर्भाग्य भी है और उसके गाने का सौभाग्य तो है, लेकिन इस तरह से कबीर को बेचने का जो दुर्भाग्य है, ये हम इस पर खेद व्यक्त करते हैं। जी। अच्छा, अभी बातचीत करते हुए आप एक घड़ी का जिक्र कर रहे थे, जी, वो घड़ी का किस्सा क्या है, थोड़ा सा आप बताइए ना। घड़ी हम जब यहाँ पर मठ में शुरुआत किया था, जी तो हमारे पास कुछ पुराने अखबार की कटिंग थे। जी जैसे मैंने गांधी जी के वक्तव्य को आज से निकाला, वो कबीर मठ में आने का चर्चा थी, आज में छपा हुआ था। तो एक घड़ी भी उसी टुकड़े में पड़ा हुआ था, ऐसे फेंका हुआ, जी जेब घड़ी थी गांधी जी की तरह। जी मैंने सोचा चलो, तो मैं अपने टेबल पर रख के, 8 दिन में चाबी लगती थी और 8 दिन में 8 दिन कट चलती थी। जी एक दिन अचानक घड़ी गिर गई मेरे टेबल से। जी तो 20 बाय 15 के कमरे हैं, पूरे कमरे में घड़ी का जो सोना का 8 दिन चाबी लगती है वो फैल गया था। जी एक आदमी को पकड़ के वो तार को समेटा, डाला अंदर, शीशा टूट गया। जी शीशा टूटा तो मैं लौरा ब्रिज पर जो घड़ी की दुकान उस पर गया, जी तो देख के वो आश्चर्य, उसमें घड़ी के ऊपर अंदर तो सोने का सब पार्ट था उसका, जी और ऊपर चांदी के कवर थे उसके, और घड़ी जो जिस पर घूमते थे उसमें हीरा मोती जवाहरात बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े जड़े हुए थे। जी तो अब हम इतना ध्यान नहीं दिया कि ये भी चीज हो सकती है। जी तो घड़ी वालों ने परखा, तो कहा घड़ी तो मुंबई में इसके शीशा लगेगा, लेकिन हमको 5,000 में दे दीजिए। तो हमने सोचा कि 10 रुपया 20 रुपया घड़ी, जेब घड़ी क्या कीमत होती है। जी तो अचानक घड़ी की कीमत बढ़ते बढ़ते जब स्विट्जरलैंड में गया, जी और घड़ी जहाँ से बनी थी जी उसके यहाँ गया, उसके पहले भी कई जगह इसकी कीमत बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही। और जब उसने कहा कि घड़ी हमारे यहाँ बनी हुई है, लेकिन आपके यहाँ कैसे गई, हमारे पास भी नहीं है घड़ी, 18 करोड़ में हमको दे दीजिए। तो मैंने दिया नहीं, तो मैंने म्यूजियम के लिए, संग्रहालय के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रखा कि इतनी कीमती चीज़ हमारे पास भी है। अच्छा, कबीर तो एकदम फकीर थे कि आपके मठ में सोने चांदी हीरे जवाहरात की चीजें कहाँ से आ रही थी? और उसमें आई होगी तो हमारे लोगों ने जो खरीद के रखा होगा। जेब घड़ी थी, गांधी जी की परंपरा चली जेब में रखने के लिए। तो आम आदमी तो मतलब लोहे वो वहे जानते की भी घड़ी, नहीं थे कि इसमें हीरा मोती जवाहरात है। जब जिसने खरीदा होगा तो उसे तो पता रहा होगा ना। नहीं, ऐसा कुछ होता तो उसको कबाड़ में नहीं फेंकता। हाँ, मुझे लगता है कि वो घड़ी जान के खरीदा था, लेकिन वो कबाड़ में पड़ा हुआ था। मैं भी नहीं जाना था। जब धीरे धीरे मैं उसकी परख में गया और उसकी तह में गया, तो मुझे लगा कि इसमें हीरा मोती जवाहरात जड़ा हुआ है घड़ी में, और इतनी कीमत की घड़ी है। तो उसको मैंने 18 करोड़ खुद घड़ी के निर्माता, घड़ी के जो स्विट्जरलैंड में घड़ी जहाँ बनती है दे रहा है, तो मैंने बेच दिया होता। लोग कहते हैं जमीन बेच रहे हैं। 18 करोड़ में लेके आता अपने पॉकेट में, लेकिन नहीं बेचा। मैंने संग्रहालय के लिए, देश दुनिया में दिखाने के लिए लोगों को रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऐतिहासिक रूप से हमारे पास है। इसमें देखिए, इसमें उसके औरंगजेब के सिक्के हैं, इसमें हमने छाप रखा है। दिल्ली के हमने संग्रहालय में लॉकर में रखा है सामान सब, लेकिन इसमें हमने कुछ छापा है, आप देख सकते हैं उसकी। ये 5 परियोजनाएं हैं हमारी, उसमें हमने कुछ चीज़ें छाप रखी है। ये देखिए नक्शा बनाया सारनाथ कि ये की जमीन। प्रस्तावित कबीर विद्यापीठ निर्माण स्थल, ये कहाँ इसका निर्माण करने की बात चल रही है? सारनाथ में सारनाथ में। लगभग कितना होगा ये पूरा इसकी? है तो 12 बीघा, लेकिन ये 4 एकड़ में है ये पूरा। 4 एकड़ में। हम्म। तो यहाँ मतलब जिन पर संतों को आप स्थापित करने की बात कर रहे हैं, जिनके विचारों के ज्ञान को ले जाने की बात कर रहे जी। हैं, तो किस परंपरा के कौन संत हैं? सभी पूरे कबीर की परंपरा से जुड़े हुए हैं। कबीर रैदास तो कबीर को मानते हैं, जी। सेन जी कबीर को विचारधारा को मानते हैं, पीपा जी कबीर के विचारधारा को मानते हैं, और भी इसी तरह से जो कृष्ण भक्त के लोग हैं जो कबीर के गीत गाते हैं, जैसे शंकर देव जी हैं, और भी समान तो मतलब हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो निर्गुण भक्ति शाखा के लोग हैं वो उन सबको शामिल करना। शामिल किया। और भी कृष्ण भक्ति की परंपरा जो कबीर को, जैसे मीराबाई यहाँ आई थी, इसका तस्वीर भी लगाया। अच्छा। तो इसे कृष्ण भक्ति के अनेक संत हैं जिन्होंने
कबीर को विचारधारा को स्वीकार किया है और निर्गुण भक्ति राम को गाया है। जी जैसे मेरा तो कृष्ण की भक्त थी, जी। लेकिन ये आप देखिए वहाँ लिखे हैं पायो जी मैं राम रतन धन पायो। राम रतन धन कृष्ण नहीं है, जी। ये वो आत्मा जो राम है वो राम रतन है, उसको गीत गा रहे हैं। अच्छा, तो क्या जो कबीर यहाँ कहते हैं, कबीरदास जी जिस राम की बात करते हैं, उस राम से इतर तुलसी बनारस से ही दूसरे राम को स्थापित करने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो पूरी आप एक उनका लेख पढ़िए नामवर सिंह जी का, जी उन्होंने लिखा है एक जगह कि तुलसीदास जी कबीर साहब के 200 बरस बाद पैदा हुए हैं। जी जब देखा कि कबीर की परंपरा इतना बनारस में उनके सामने किसी की बात नहीं हो रही है, न बात चल रही है, तो उन्होंने कबीर की परंपरा को दूसरे तरह उलट के उन्होंने जो तथागत के राम थे उसको गाया और उसको प्रचारित किया। और उस पर तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि जो जिस निर्गुण को लेकर के कबीरदास जी ने यहाँ स्थापना की, जिस निर्गुण को बड़ा लोकप्रिय भी हुआ, लोगों हाँ। जनता में भी गया, आज भी पर लोकप्रिय है। हाँ, तो कहीं उससे उसको खत्म करने की कोई षड्यंत्र तो नहीं था कि उसको खत्म करके एक जातीय श्रेष्ठता बोध हाँ, का रही होगी, ऐसा जी। है। जी। जब तुलसीदास जी की ऐसी मानसिकता थी तो रही होगी, लेकिन कबीर की जो दर्शन है, कबीर का जो निर्गुण राम है, कबीर का जो आत्मवाद का राम है, वो इतना व्यापक और जन जन में फैला हुआ था, लोगों के रग रग में समाया हुआ था। बड़ा मुश्किल काम था तुलसीदास जी को रामायण गा करके इस राम को या इस निर्गुण परंपरा को समाप्त कर सकते थे। तो इसीलिए राम को ही उन्होंने एक 60 सूत्र पकड़ा और शब्द के साथ अपने को स्थापित कर लिया, ऐसा लगता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो क्या लगता है कि उसके बाद कहीं ये तुलसी के बाद कबीरदास का जो भक्ति परंपरा रही जिसको लोग मानते थे, कुछ कमतर हुई क्या? नहीं, जनता और में उसका फैली। प्रभाव और फैली है, इसके बाद और फैली है। नहीं, लोग कबीर के राम को जानना कम हो गया और तुलसी के राम को ज्यादा जानने लगे। नहीं, वो तो तुलसी के राम को जानने वाले एक परंपरा के लोग हैं जो जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कबीर के राम को, कबीर के निर्गुण भक्ति को जानने वाले जो जनता है वो आज भी बरकरार है, आज भी वैसे ही है। और एक चीज और दिखा है जो मुझे मतलब चाहे हो सकता है कि ये राजनीतिक को लगे, कि जो खासतौर पे दलित समुदाय जो एक समय कबीर को बहुत मानता था, वो बाद में बौद्ध होना शुरू हो गया। ऐसा कुछ आप देख पा रहे हैं? कुछ जगहों पर वो क्रिश्चियनिटी की तरफ गया और कुछ जगहों पर बौद्ध नहीं, ये सच है जी। इसलिए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध हो गए थे जी। तो बाबा साहब दलितों की बात करते थे और अछूत लोगों की बात करते थे, वही कबीर के जुड़े हुए थे। तो बाबा साहब के साथ बहुत सारे जो गरीब दलित लोग थे वो बौद्ध होने की कोशिश में मैं बहुत रोकने की कोशिश किया, और इसलिए मैं बाबा साहब के आंदोलन को बहुत स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए कबीर पंथ को बहुत और कबीर की परंपरा को बहुत आहत पहुँचाया है। अच्छा, एक चीज रहा कि कबीरदास जी तो अपने समय के मतलब सिर्फ भक्ति के संत नहीं थे, बल्कि उनके यहाँ एक पूरी राजनीति दिखती है कि समाज को आगे ले जाने की जो पूरी चेष्टा है, इस जनता का एक राज लेके आना चाहते हैं, सबको समता का मूल्य लेके आना चाहते हैं, समानता को लेकर के आना चाहते हैं, उसको लेकर के इस मठ ने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। कबीर की बात तो करता रहा, लेकिन उनके समानता और जो समता की बात थी, सबके अधिकारों की बात थी, उसको लेकर के कोई बहुत लड़ाई आपके मठ में नहीं लड़ी। अब हमारे यहाँ जो महंत की परंपरा थी, ऐसे उतर के लोग नहीं किया। जी। मैं तो सामाजिक आंदोलन से आया हुआ था, इसलिए मैंने इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाने का काम किया, फैलाने का काम किया। हमारे लोग ज़्यादातर गद्दीपति थे और आध्यात्मिक पुरुष थे, कबीर के अध्यात्म को लेकर ही भक्तों के बीच जाते रहे हैं और उनका प्रचार। नहीं, मैं मठ के आध्यात्मिक पक्ष पर कोई संदेह नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन जो कबीरदास जनता की नहीं, हमारे पहले आंदोलनकारी इस तरह से किसी ने कुछ नहीं किया, जैसे कबीर को सामाजिकता से जोड़े या सामाजिक आंदोलन से जोड़ करके काम करते, तो ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आगे क्या का कुछ है इस तरह की इरादा कि कुछ बड़ा क्रिएट आप करें या किसी पूरे आंदोलन में? हम राजनीति में नहीं जाएंगे, न जाते हैं, राजनीति हमारे पक्ष धरता नहीं। अब इससे एक बड़ी चीज मुझे देखो, तो जैसे आप अपने सामाजिक को आंदोलन लेकर के, तो चाहे सत्संग के द्वारा हो, चाहे
शिविर गोष्ठियों के द्वारा हम तो अब भी कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। नहीं, अब सत्संग तो देखिए, सत्संग जो शब्द आता है वो आपके यहाँ भी सत्संग चल रहा है, निरंकारी मिशन का भी सत्संग चल रहा है, हिंदू धर्म परंपरा का भी सत्संग चल रहा है, तो सबके यहाँ सत्संग तो सबके यहाँ है। अब सत किस में है ये पता नहीं चल रहा है, संग नहीं, सबका चल रहा है। ये सारे जहाँ आप सत्संग का नाम गिना रहे हैं ये लोग जी, सबने कबीर की परंपरा से ही सत्संग की शुरुआत की, कबीर के वाणी से, कबीर की दोहों से। कबीर, आप चाहे निरंकारी का नाम लीजिए, चाहे राधा स्वामी का नाम लीजिए, चाहे हिंदू परंपरा में कबीर के दोहों से ही सत्संग की बात करते हैं। क्योंकि कबीर जिस तरह से जन से जुड़ के अध्यात्म की बात करते हैं, वो सबसे लोगों को अपील होती है, लोगों को हृदयंगम होता है और लोग उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हर सत्संग में अच्छा, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज जानना चाहूंगा। जब वाराणसी में हैं, आप भी हैं और कबीर साहब भी वाराणसी के ही थे, तो वाराणसी को आज कहा जा रहा है कि ये शिव की नगरी है, जबकि कबीर दास जी के साहित्य में शिव कहीं नहीं मिलते। तो क्या शिव बाद में आते हैं? नहीं, शिव के बाद तो कबीर बाद में आते ही हैं, नहीं, लेकिन शिव बाद में आते हैं कबीर, क्योंकि कबीर साहब के साहित्य में मुझे शिव कभी नहीं मिलते हैं, जबकि वो यही काशी में ही सब कुछ करते हैं। गंगा मिलती है, उनका पुण्य मिलता है काशी का, लेकिन शिव नहीं मिलते। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा, शिव काशी कैसे भय तुम्हारी, आज हूँ हो शिव ले हो बिचारी। शिव तुम्हारा काशी कैसे हुआ? जिस काशी नगरी में चंदन और धूप दीप और नैवेद्य जलते थे, आज वहाँ चोरी डकैती छिनैती होती है। कबीर ने तो शिव का नाम लेकर के बहुत आलोचना की है। नहीं, तो ये काशी किसकी है, किसने स्थापना की इस काशी की, कुछ इस बारे में? कुछ लोग कहते हैं कि पहले बौद्ध नगरी थी, फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये शिव का शहर है, कुछ कहते हैं कि शिव की त्रिशूल पर टिकी हुई है। तो ये जो भ्रम है, इसको कुछ आप दूर करना चाहेंगे? नहीं, ये तो शंकर भगवान के द्वारा स्थापित है काशी नगरी, तो तय है पौराणिक कथाओं के द्वारा। और दूसरा इतिहास में बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते और आप ये मान रहे हैं कि शंकर भगवान के द्वारा स्थापित है, अब तो है, रचना है पौराणिक। नहीं, आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, मान रहे हैं। अगर आप इसको मानेंगे तो फिर हिंदू धर्म है। नहीं, जो सच है तो सच तो कहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्या पौराणिकता के आधार पर क्या आपको लगता है मानसी की किसी के त्रिशूल की नोक पर एक शहर खड़ा हो सकता है? पौराण के लोगों ने कहा है तो हम उसको कबीर दास जी तो तमाम चीजों को उस समय भी कहा गया था, उनको खारिज करते नकारते हो, तो सब नहीं, आज भी कबीर अपने समय में नकारा है त्रिशूल के तो नगरी। क्या आप नकारने का साहस नहीं कर पा रहे हैं क्या? क्यों, हमने लिखा है, देख के पढ़िए। नहीं, इस बात पर अभी तो हमारे दर्शकों सामने बोल रहे हैं, नहीं, तो आप नकारने का साहस आप में है कि नहीं? हमने लिखा है कि भैया यदि त्रिशूल पर काशी खड़ी है तो पटक दीजिए, त्रिशूल गिर जाए, काशी नष्ट हो जाए। बहुत लिखा हमने जी, तो अब वही बोल रहे हैं, अभी तो आप नहीं मान रहे थे। नहीं, मानने की बात नहीं, लेकिन जो पौराणिकता है उसको हम कहते हैं, उसको नकार के हम कहाँ जाएंगे। लेकिन हमने लिखा कि यदि शंकर की नगरी काशी को त्रिशूल पर कहते हैं तो त्रिशूल को धकेल दीजिए, गिर जाए, काशी नष्ट हो जाएगी। यहाँ चोरी हो रही है, यहाँ छिनैती हो रही है, यहाँ लूट मच रहा है, यही शंकर जी ने उपदेश दिया है क्या? ये तो लिखा हमने। इस पर बड़ा विरोध हुआ लोगों ने कि नहीं, आप इस तरह से हमारी भारतीय परंपरा और पौराणिक परंपरा को इस तरह से तो आपके गुरु ने भी काशी को नीचा दिखाते हुए मगहर प्रस्थान कर गए थे कि काशी में कोई पुण्य नहीं है, वो आप भी वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता? हम तो वही करेंगे जो कबीर साहब ने किया है कि आज भी मतलब पटक दे त्रिशूल और काशी डूब जाए। काशी को बचाने का कोई यत्न नहीं आपके पास है? क्या काशी नहीं बचेगी तो फिर हमारे भारतीय संस्कृति या धर्म कैसे बचेगी? कबीर कहाँ बचेंगे? कबीर भी काशी में है। तो आप तो कह रहे हैं कि पटक दे त्रिशूल गिर जाए काशी। वो तो प्रतीक तो कहना पड़ेगा ना कि आप कहते हैं तो आप कौन सी काशी को बचाना चाहते हो? काशी कैसी? काशी जो है उसको बचाना चाहते हैं, जो परंपरा है। जैसे एक तरह की काशी का दर्शन आज क्वेटो के रूप में हमारे प्रधानमंत्री करा रहे हैं, तो आपकी काशी का दर्शन क्या हो? क्वेटो वाला टाइप का है या कुछ जनता का कुछ है, क्या है? जनता है, कबीर काशी में है, काशी के बारे में कहा है कबीर ने। नहीं, आप कैसी काशी चाहते हैं? अगर आपको एक संकल्पना करनी हो कि कबीर की काशी ऐसी होनी चाहिए, तो आप कैसी काशी देखना चाहें? वो किन चीजों से मुक्त हो? वो तो हम उनकी गंगा कैसी हो? क्या वो क्रूज वाली गंगा आपकी काशी है या कुछ और है? वो तो फिर आर्किटेक्ट से बात करनी पड़ेगी, कैसी काशी बनानी है, कैसी काशी बननी नहीं, वैचारिक स्तर को तो सात बाबू की बात है। वैचारिक रूप से हम इस काशी की परंपरा को, पाखंड की परंपरा को, कर्मकांड की परंपरा को स्वीकार नहीं करते हैं। कबीर ने नहीं किया, हम भी नहीं करते।
जी। लेकिन काशी में हैं हम भी काशी धरती पर रहते जी। हैं, हम भी काशी धरती जमीन पर रहते हैं, तो हमको काशी की बात तो करनी पड़ेगी। काशी को ऊपर फेंक के तो नहीं बैठ देंगे। हमने कहा कि यदि काशी त्रिशूल पर बसी है, त्रिशूल पर बसने की जगह नहीं है, तो उसको यदि ऐसा है, यदि यहाँ अन्याय हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है, पाखंड हो रहा है, अच्छा, क्या हिंदू मैथोलॉजी में इस तरह के झूठ खूब रचे गए हैं? क्या आपको लगता है जैसे धरती को कछुए की पीठ पर और काशी को त्रिशूल की नोक पर, तो क्या ये झूठी बातें हैं क्या हिंदू मैथोलॉजी में? झूठी नहीं होगी, उनकी पौराणिकता का दृष्टि रही होगी, उसको हम झूठी या सच कहाँ तो व्याख्यान नहीं, करेंगे। क्या आपको संभव लगता है कि मतलब नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो झूठ ही होगा अगर संभव नहीं है तो? अब उसको झूठ माने चाहे सच माने, लेकिन मैं इसको आप तो- काशी को त्रिशूल पर नहीं मान सकता, और पृथ्वी को कछुए भी चलते हुए नहीं मान सकता। ये प्राकृतिक देन है, प्रकृति ने रचा है, प्रकृति ने बनाया है, कैसे बचेगा इसके लिए बहुत भूगर्भ विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा, भूगर्भ विज्ञान में जाना पड़ेगा। जी, तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम्म। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इतिहास है, भूगर्भ विज्ञान में क्या है, पृथ्वी कैसे बनी है, पृथ्वी कैसे चलती है, काशी कैसे बसी, लेकिन अब पौराणिक लोगों ने इसको महिमामंडित करने के लिए जो रचा, जो बनाया है। अच्छा, कबीर पंथ को एक धर्म के रूप में आगे ले जाने के लिए आप कभी कोई मांग रहे किसी एक धर्म के तौर पर स्वीकार्यता मिले? नहीं, ऐसा कहीं नहीं मांग की है। हाँ? लेकिन हम एक मठ के मालिक हैं, एक परंपरा का मुखिया है, तो उस परंपरा के मुखिया में तरह तरह के लोग हैं, चाहे हिंदूवादी लोग भी हैं, दलितवादी लोग भी हैं, तमाम लोगों को सबको दृष्टि रख कर बात करेंगे इस मठ के। जी, मैं बिल्कुल ऐसा समझना चाहता सब हूँ। कुछ नकार देंगे तो फिर शून्य में हम कहा अगर मैं मान लीजिए निजी व्यक्ति के तौर पे कबीर साहब के धर्म को अपना लूं और कल को मुझे अपने किसी काले में अपना धर्म लिखना हो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लूं, अगर धर्म लिखना हो तो मैं कौन सा धर्म लिखूं जिसकी स्वीकार्यता सरकार कर ले? नहीं, सरकार करेगी नहीं करेगी, कबीर का मानवता का धर्म, मनुष्य का धर्म है जी, उसको हम लिखते हैं। हम भी कहते हैं कि कबीर का मानवतावादी धर्म थे, कबीर का मानवतावादी थे, यही धर्म है। मनुष्य को मनुष्य मानिए, इंसान को इंसान मानिए, यही धर्म है। जी। वो मंदिर में जाने से और पूजा करने से हम आज तक हम कबीरपंथी हैं, कबीर मंदिर बना है, कभी मंदिर में नहीं गया है, लेकिन कबीर का सबसे बड़ा है पक्षधर तो हम हैं। जी। सत्य को मानते हैं, सत्य पे चलते हैं, सत्य को स्वीकार करते हैं। अच्छा, कुछ बड़ी चमत्कारी घटनाओं की बात भी आती है कबीर साहब को लेकर के, जैसे उनका जो कुआं है जिसका पानी बता रहे थे कि लोग बताते हैं कि गर्मी के मौसम में भी बहुत ठंडा होता, बर्फ जैसा। वो चमत्कार नहीं है जी, वो तो प्रकृति का देन है। अभी आज जाके देखिए, गर्मी में बर्फ की तरह पानी मिलेगा, लोग पीने आते हैं। तो जो महिमा है, जो प्रकृति ने दिया है किसी चीज को कहीं भी, तो है वो, उसको हम थोड़ा निकाल सकते हैं, उसको गर्म होता नहीं डाल सकते। बर्फ है, उसका गंगा से स्रोत है, कहाँ से स्रोत है, भूकंप में कहते हैं लोग गंगा से स्रोत मिल गया था, और आज भी वो भूगर्भ है। दुनिया के लोग, देश दुनिया के लोग, हजारों लोग उसका पानी पीने आते हैं, और पानी पी के लोग आते हैं, कहते हैं हमारा पेट का बीमारी दूर हो गया था। अभी चमत्कार जोड़ता है, चमत्कार को मानते हैं, चमत्कार को स्वीकार करते हैं, तो उससे हमारा क्या दोष उसमें? ये आपकी तरफ से नहीं कहा जाता है कि नहीं, इस तरह का चमत्कार मैं इस तरफ नहीं कहा था कि आप पानी पी लीजिए तो आपका रोग दूर हो जाएगा, आपका सर का बाल जम जाएगा, ऐसा नहीं कहते। लेकिन लोगों में धारणा है, लोग पीते हैं, लोग स्वीकार करते हैं, लोग आते हैं कि साहब हमारा, हम कभी कभी फूल पत्तियां लगाए तोड़ लेते हैं, तो बंद करके रखते हैं, कहते हैं साहब पानी पीने के लिए आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ, राजस्थान से आया हूँ, उत्तराखंड से आया हूँ, खुलवा देते हैं। लोग पानी पीते हैं, और पानी पी कर लोग कहते हैं कि साहब हमने पानी पिया। कई लोग ऐसा कह के गए हैं, अभी 2 दिन पहले बता रहे थे साहब पानी पी के हमारा पेट में तमाम बीमारियां थे दूर हो गई। अच्छा है ये धारणा, अब दूसरी धारणा को कहाँ हम निकाल के फेंक देंगे? यदि कबीर के कुएं में पानी पीकर उनका पेट की बीमारी दूर हो जाती है तो हो, उसको हम काहे नकारेंगे? अच्छा, आप चूंकि एक संत ही नहीं बल्कि लेखक भी हैं जो अपनी संत परंपरा पर बहुत लिख रहे हैं, तो आप गद्य में ही लिखते हैं या कभी कबीरदास की परंपरा में भी लिखने की कोशिश की? नहीं, मैं गद्य ही लिखता हूँ, कविता मुझे नहीं आती है, न कविता लिखने का प्रयास करता हूँ। तो अभी एक कबीर के जीवन पर, एक कबीर के इतिहास पर एक पुस्तक अभी छप रही मुझे, 8 तारीख को उसका लोकार्पण होगा। एक रविन्द्रनाथ जी की कविता है जो चित्तमोहन सेन ने जिसने कहा, चित्तमोहन सेन जब उनको नोबेल पुरस्कार मिला
तो यूरोप के लोगों ने कहा कि ये गीतांजलि जो है पाश्चात्य दर्शन का नकल है। जी उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शांति निकेतन का विश्वविद्यालय बन रहे थे, उसमें श्री मोहन सेन जुड़े हुए थे। तो मोहन सेन ने कहा कि रविन्द्रनाथ कहा कि भाई हमारा नोबेल पुरस्कार नकार दिया गया कि आप गीतांजलि का पाश्चात्य दर्शन का नकल है, का ऐसा करो आप बनारस जाओ, काशी में जाओ, कभी 600 साल पहले हुए हैं। तो उसने 100 पदों का संकलन किया। मानी पानी में मीन प्यासी मोई सुनसुनी आवत हंसी, मुँह कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ऐसे जब करीब 100 पदों का संकलन किया, उसको बंगला में किया, बंगला से अंग्रेजी में करके जाके यूरोप में पटक दिया कि आपका पाश्चात्य दर्शन 200 साल का, हमारे यहाँ 600 साल पहले कबीर हुए हैं, जो इस तरह के उल्टमाशियों पर या राष्ट्रवाद पर कबीर ने बहुत कुछ कहा ही है। 100 पॉइंट्स ऑफ कबीर। मूर्ति पूजा को लेकर के कबीर की क्या धारणा रही है? मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया, कहा ये इसमें भगवान नहीं हो सकता, ये पत्थर की मूर्ति है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, या फिर पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजो पहाड़ ताते चक्की बली, ये तो विरोध किया ही है। लेकिन आज पूरे कबीर पंथ में, कबीर मठों में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है, पूजा जा रहा है, स्थापित कर रहे हैं, उसे हमें रोकने का प्रयास है। आपने भी तो खूब मूर्तियां बनवाई, अपने तमाम गुरुओं की प्रतिमाएं बनवाई। ये पूजा के लिए थोड़ा बनाया हमने, अच्छा, ये तो दर्शन के लिए दर्शन के लिए बनाया, बनाया। ये पूजा के लिए मंदिर थोड़ा मंदिर बना हुआ। जी, तो धूप दीप नहीं जलता, वो तो हाथ जोड़ते हैं कि ये संत है, इस पंथ संत के इतिहास जानने है, के लिए ये परंपरा इतिहास है। है। जी, हमने पूजा के तो लिए जो कबीर मठों में जो मूर्तियों की पूजा का दौर शुरू हुआ, उसका कभी आपने विरोध नहीं किया? खूब किया, खूब लिखा है खूब लिखा है कि कबीर साहब की परंपरा को तोड़ी जा रही। कबीर साहब की परंपरा पर मूर्ति, जिस संत ने अपनी मूर्तिवाद या मूर्ति पूजा बाद का विरोध किया, आप मूर्ति बैठा के फिर कबीर साहब के दोहे को या तो फिर निकाल दीजिए, पत्थर पूजे हरी मेरे मैं पूजू पहाड़, इस दोहा को नकार दीजिए पहले। जी, लेकिन अब वो भी क्या करे बजा, भक्तों को चाहिए एक आस्था, एक विश्वास, एक जगह हाथ जोड़ने के लिए, इसलिए मूर्ति लगा रहे हैं। तो मतलब यह परंपरा जब दिखे, जब भी बनती है तो उसमें कर्मकांड आता ही है, पाखंड आता भी है, कुर्तियां आती हैं, वो आएगी ऐसे। ये तो क्या कबीर भी पाखंड और कर्मकांड से नहीं बच पाएंगे? नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। तो आप लोग काहे के लिए, आप क्या करेंगे? हम तो कहाँ जन रोकेंगे, हम तो दर्शन लिखेंगे ना, बात कहेंगे ना, डंडा थोड़ा चलाएंगे, गोली थोड़ा चलाएंगे, मार देंगे उन्होंने मूर्ति बना दिया। नहीं, आप तो ऐसा आप तो क्या आप करेंगे? 24वें गुरु हैं, तो क्या गुरु है तो हम तो लिखना पढ़ना छोड़ देंगे, बोल देंगे भाई आपके और तमाम अनुयायी हैं, वो क्या समाज में इस संदेश को लेकर नहीं जा रहे हैं कि झूठ है? नहीं जाएगा वो। हाँ? आएगा ही, कर्मकांड और पाखंड से दब जाएंगे कबीर। नहीं जाएगा, वो तो करेगा, क्योंकि जब भी कोई परंपरा बनती है, आस्था विश्वास आता है वहाँ, उसी में जिसमें भक्तों की आस्था होती है वही जीना चाहते हैं, वही चलना चाहते हैं, वही, क्योंकि उसके बिना हमें इस संसार में है ना, संसार में रोजी रोटी हमको भी चाहिए, पेट चाहिए, भूखे थोड़ा रहेंगे। जी, तो भक्तों से उसकी रोटी टूटी चलती है, चलाएंगे भक्तों में उससे तो नहीं ये रुकेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जब भी है। कोई परंपरा जी। बनेगी तो कर्मकांड आएगी, चाहे कबीर हो चाहे बुद्ध हो। अब बुद्ध ने इतना विरोध किया, बुद्ध की यहाँ तमाम मूर्तियां बन रही है, तमाम बुद्ध की तो प्राचीन काल से मूर्तियां रही, तो मूर्ति उनकी नहीं बाद में बहुत बनी। बुद्ध के तमाम तरह कर्मकांड आए, बुद्ध ने जिन चीज़ों को विरोध किया वो सब चीज़ें खड़ी हैं। कबीर ने जिन चीज़ों को विरोध किया वो सब मठों में परंपराओं में सब खड़ी हैं, वो तो रोक नहीं सकते उसको। मतलब आने वाला जो भविष्य है वो पाखंड और कर्मकांड के साथ ही चलेगा, वैज्ञानिक आधार पर उसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। कुछ नहीं चलेगा। जी। जब भक्त होंगे तो भक्तों को आस्था चाहिए, भक्तों को भक्त चाहिए, भक्तों को जमात चाहिए। मतलब भक्ति शब्द क्या मूर्खता के साथ लागू होगा क्या? अब इसको मूर्ख कहेंगे क्या विद्वान कहें, मुश्किल है कहना। नहीं, अब आप तो जैसा कह रहे हैं कि वो कर्मकांडी पाखंडी सबको वो स्वीकार सब कर उसके बिना कोई भक्त चलता नहीं, समाज नहीं चल पाएगा ना, मुश्किल है चलाना समाज को जब जी। तक वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। अभी भगत आ रहे हैं दिखे हजारों, जी, वो बना है, कहाँ हाथ जोड़े, हमको हाथ जोड़ेगा नहीं, जी, मंदिर में जाएगा हाथ जोड़ेगा नहीं, तो उसके लिए चाहिए ना कुछ आस्था विश्वास की चीज। जिस मंदिर का कबीर ने निषेध किया था उसी मंदिर में आज कबीर पाए जा रहे हैं और वही हाथ जुड़वाए जा रहे हैं। यही चल रहा है ना आपके यहाँ भी? कुछ नहीं चल रहा है।
नहीं, अभी आप ही ने तो कहा कि आएगा हाथ जोड़ेगा, मंदिर का तो निषेध कबीर कहीं मंदिर से बताइए ना, कहाँ मंदिर में अब आप निषेध तो- करेगा? नहीं, कबीरदास जी ने तो मंदिर का निषेध किया था ना। कहीं नहीं किया है, बताइए। अभी आप ही तो कह रहे थे कि हमारे यहाँ नियम है कि मंदिर मस्जिद नहीं जाना है। हाँ तो नहीं जाना तो मंदिर कबीर के एक आस्था विश्वास है, कहाँ हाथ जोड़े, जमीन में जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ आएंगे? घट घट में जो व्याप्त की आप बात कर रहे बड़ा हैं उसको मुश्किल भूल- काम है, बहुत कठिन काम है घट घट में जानना। कबीरदास जी जब 600 साल पहले उसको स्वीकार करा ले गए तो आज इतनी कुछ समझ नहीं स्वीकार परंपरा- कर रहा है कबीर, खाली कहते रह गए, कहते रह गए। कोई माना नहीं कबीर को। कौन माना होता तो ये परंपरा कहाँ बनती? हम्म, कहना अलग बात है, तेरा साईं तुझ में जाग सको तो जाग, जीवन भर चिल्लाते रहे, कहते रहे, कौन सुना, कौन जाना, कौन चला? तो मतलब आज उनकी परंपरा के नाम पर बस परंपरा चल रही है, बाकी विचारधारा का कोई स्वीकार्यता बन नहीं पा रही। जो भी है तो मानना पड़ेगा जी, तो कोई कुछ नहीं कर सकता जी। इस परंपरा के खिलाफ, क्योंकि तो- आदमी को जमात चाहिए, आदमी को आदमी चाहिए, आदमी को लोग चाहिए। तो जहाँ से लोग मिलेंगे, लोग जुड़ेंगे, वो बातें आएगी, वो बैठाएंगे। ये है महंत विवेक व्यास जी का निर्मल मन, जो बड़ी निर्मलता के साथ उन सारी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं जो आज उनके मत के खिलाफ भी खड़ी हैं। उस सच्चाई से मतलब शांत मन के साथ स्वीकार कर ले रहे हैं कि आज उनके कबीर भी पाखंड के शिकार हो रहे हैं। जिन कर्मकांडों और पाखंडों का कबीरदास जी ने विरोध किया, आज उन्हीं की परंपरा उससे नहीं बच पा रही है, क्योंकि यहाँ का जो भक्त मन है वो अपनी तमाम आस्थाओं के साथ अपने पंथ को अपनाना चाहता है। उसमें उसकी तमाम आस्थाएं हैं जो मूर्ति की तरफ जाती हैं, जो हाथ जोड़ने के लिए मंदिर की तलाश करती हैं। तो आज उन सारी परंपराओं को स्वीकार करना चाहता है, उसी में कबीर को लेना चाहता है, जिस वजह से कबीर भी आज पाखंड और कर्मकांड के शिकार हो रहे हैं। तो बाबा जी ने बड़े निर्मल मन के साथ हमारे साथ एक तमाम सारी बातें की हैं, जहां उनके धर्म को, उनकी पंथ को, उनकी परंपरा को खतरे है, उन सारी बातों को भी स्वीकार किया और बड़े सहज भाव में स्वीकार कर रहे हैं कि मैं भी नहीं बचा पा रहा हूँ। ये दुस्साहस भरा बयान होता है। कोई भी आज किसी भी धर्म का एक प्रवर्तक, वो गुरु है, जो विश्व गुरु है इस परंपरा के, कोई भी नहीं स्वीकार करना चाहता, लेकिन वो बड़े शांत मन से स्वीकार कर ले रहे हैं, सहज मन से, कि आज मैं भी नहीं बचा पा रहा हूँ, क्योंकि कबीर भी अपने भक्तों के अधीन है और कुछ कुछ अब पाखंड और कर्मकांड का शिकार हो रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका।